अगर भाई साहब तुम Nvidia की 50 सीरीज के कार्ड्स लेने का सोच रहे हो और तुम्हारे पास एक एग्जिस्टिंग पीसी है, तुम सिर्फ उस पीसी में ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड की सोच रहे हो, तो इस वीडियो को एनी कॉस्ट मिस मत करना। अदरवाइज 50 सीरीज के सभी कार्ड्स, ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स पिछले जनरेशन से ज्यादा पावर हंग्री हैं। जो 5090 हैं, ये तो कुछ केसेस में 900 वाट को भी टच कर लेता है, जहां पर 3090 सिर्फ 350 वाट कंज्यूम करता था और 4090 वहीं पे कंज्यूम करता था 450 वाट। उसी जगह पर 5090 900 वाट ले रहा है। तुम सोच सकते हो, पर इसमें भी एक छोटा सा कैच है, इस बारे में मैं आगे बताऊंगा। अगर एक ग्राफिक्स कार्ड की पावर कंजम्पशन इस हद तक बढ़ती है, तो तुम्हें यह बात समझना पड़ेगा कि ग्राफिक्स कार्ड अपग्रेड के साथ साथ पावर सप्लाई को भी अपग्रेड करना पड़ सकता है। पर यह सभी केसेस में ट्रू ना भी हो सकता है। तुम्हारे केस में शायद पावर सप्लाई को अपग्रेड करने की जरूरत ना पड़े। हर एक कार्ड पिछले जनरेशन से ज्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है। तुम यहां पर देखो 5060 लेता है 150 वाट और 4060 कितना लेता है 115 वाट। सिमिलर स्टोरी है 4060 Ti एंड 5060 Ti की भी। और 4090 एंड 5090 में तो ह्यूज जंप है। 5090 में 4090 कहां पर लेता था 450 वाट, वहीं पर 5090 लेता है अराउंड 600 वाट। अब 900 वाट का क्या सिचुएशन है? देखो, ये ट्रांजिएंट स्पाइक्स है, मतलब कुछ मिलीसेकंड्स के लिए ये कार्ड 900 वाट भी कंज्यूम कर सकता है। ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें जानना है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है इसको जाके देखो। बेसिकली जो पुराने PSUs है एंड लो क्वालिटी जो PSUs है, वो इस लेवल की करंट स्पाइक्स को हैंडल नहीं कर पाएगा। उसकी OCP यानी कि ओवर करंट प्रोटेक्शन ट्रिगर हो जाएगी और कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा, जैसे ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर लोड आएगा। अब 5060, 5070 Ti, 58T सभी में ट्रांजिएंट स्पाइक्स आती हैं। ये मत सोचना कि सिर्फ 5090 में ही आता है। 5090 में ट्रांजिएंट स्पाइक्स की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, ऑब्वियसली, क्योंकि कार्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, पर इनमें भी आता है। अगर PSU प्रॉपर्ली डिजाइन ना हो तो इस तरह के पावर स्पाइक्स को वो PSU कभी भी हैंडल नहीं कर पाएगा और रिजल्ट क्या होगा? सडन शटडाउन या फिर कंप्यूटर रिस्टार्ट हो जाएगा। यहीं पर 80+ ब्रोंज, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सारे जो रेटिंग्स है ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी के साथ साथ तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि सिंगल रेल पावर सप्लाईज एंड मल्टी रेल पावर सप्लाईज का क्या कॉन्सेप्ट है, और उसके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो पावर सप्लाई तुम ले रहे हो तो उसमें H++ कनेक्टर नेटिवली सपोर्ट है या फिर नहीं, H++ कनेक्टर की नेटिव सपोर्ट है या फिर नहीं। सबसे पहले जो पुराने पावर सप्लाईज हैं, यानी कि ATX 2.0 वाले जो पावर सप्लाईज हैं, इसमें कभी भी तुम्हें H++ कनेक्टर या फिर H+ कनेक्टर देखने को नहीं मिलेगा। H++ कनेक्टर को 12 वोल्ट 2/6 कहा जाता है और H+ कनेक्टर को 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर कहा जाता है। और ये जो पुराने पावर सप्लाईज हैं जिसमें ये कनेक्टर्स की सपोर्ट नहीं है, नेटिव सपोर्ट नहीं है, उनको अभी के लिए तुम अवॉइड करो। तुम्हें ऑलवेज देखना होगा, जब आज की डेट पे एक नया पावर सप्लाई ले रहे हो, इसमें देखो कि PCI Express 5.1 रेडी या फिर ATX 3.1 पावर सप्लाई वो है या फिर नहीं। अगर ATX 3.0 भी होती है, जिसको PCI Express 5.0 रेडी भी कहते हैं, तो उन पावर सप्लाईज को भी अवॉइड करो, क्योंकि उसमें 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर होती हैं, 12 वोल्ट 2/6 कनेक्टर नहीं होता। और 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर में काफी सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ही रिस्की कनेक्टर है, तो थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए उसको अवॉइड ही करो। अगर 12 वोल्ट हाई पावर कनेक्टर या फिर 12 वोल्ट 2/6 कनेक्टर पिघला तो तुम्हारा कार्ड भी डैमेज हो जाएगा। अब क्यों पिघलती है कार्ड की जो कनेक्टर है या फिर पावर सप्लाई की जो कनेक्टर है, पिघलती क्यों है, ये अगर तुम्हें जानना है तो आई बटन पे जो वीडियो आ रही है इसको जाके देखो। अगर तुम्हारे पास ATX 2.0 पावर सप्लाईज है, बेसिकली पुराने पावर सप्लाईज है, तो तुम्हें पावर सप्लाई अपग्रेड करने की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर एक हाई वोल्टेज की पावर सप्लाई है तो ग्राफिक्स कार्ड्स के साथ एक इस तरह का कन्वर्टर मिल जाती है, इस कन्वर्टर को सिंपली यूज करो। ट्रांजिएंट पावर स्पाइक्स ATX 2.0 पावर सप्लाईज उतने अच्छे से हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि ATX 2.0 एक पुराना स्टैंडर्ड है। उस समय ग्राफिक्स कार्ड्स इतने ज्यादा पावर स्पाइक्स जनरेट नहीं करते थे, पर आज की डेट में ये करता है, तो ATX 3.1 पावर सप्लाईज या फिर ATX 3.0 पावर सप्लाईज ज्यादा सूटेबल रहेगा। इन शॉर्ट, अगर मैं तुम्हें एफिशिएंसी रेटिंग्स यानी कि 80+, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारी चीजें समझाऊं तो बहुत आसान है। देखो, अगर एक 750 वाट की पावर सप्लाई है, उसकी बॉडी में 750 वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वो पावर सप्लाई जो तुम्हारा वॉल सॉकेट है, मतलब जो प्लग है जहां पर से तुमने कंप्यूटर को प्लग करके रखा है, समझ रहे हो, तो वहां से अराउंड 938 वाट ड्रॉ करेगा टू डिलीवर 750 वाट ऑफ पावर टू द PC कंपोनेंट्स। तो 188 वाट हीट के फॉर्म में पावर सप्लाई के अंदर लॉस हो जा रही है। तो अब ये पावर सप्लाई है 80% एफिशिएंट। सिमिलरली 80+ ब्रोंज मतलब 85% एफिशिएंट और 80+ टाइटेनियम मतलब 94% एफिशिएंट एट 50% लोड। और बाकी जो रेटिंग्स है वो तुम स्क्रीन में देख लो।
मतलब एक 80 प्लस टाइटेनियम 750 वाट की पावर सप्लाई पावर सॉकेट से 798 वाट ड्रॉ करेगा। तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा बिजली का बिल भी बच रही है और कंप्यूटर तो सेफ होगा ही, क्योंकि ये पावर सप्लाईज बहुत महंगे आते हैं, इसके अंदर हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स यूज होती हैं, इसी वजह से वो पावर सप्लाई इतना एफिशिएंट है। सिंगल रेल एंड मल्टी रेल पावर सप्लाईज को उतना दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि अभी इतने हाई वाटेज की जब पावर कंज्यूम होगी तब वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। एक सिंगल रेल पावर सप्लाई ज्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज्यादा काम का होगा। एक्चुअली में जो मल्टी रेल पावर सप्लाईज होती हैं उसमें क्या है, वो ज्यादा सेफ्टी ऑफर करता है। तो जो कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा पावर कंज्यूम नहीं करता है उनके लिए ठीक है मल्टी रेल पावर सप्लाईज। अदरवाइज जो हमारे कैजुअल कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं जिसमें हाई पावर ड्रॉ होती है, स्पेशली जो हाई परफॉर्मेंस मशीन होती हैं, वहां पर सिंगल रेल पावर सप्लाई ज्यादा बेटर रहती है। 50 सीरीज के जितने भी कार्ड्स हैं इनकी पावर ड्रॉ एवरेज इतना है। तो बेसिकली ये जो चार्ट है ये उतना कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड की टीडीपी है, ग्राफिक्स कार्ड की पावर कंजम्पशन है। अगर एक्चुअली में पूरे सिस्टम की पावर कंजम्पशन निकालनी है तो तुम्हें किसी पावर सप्लाई कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये चार्ट है अकॉर्डिंग टू एनवीडिया। अगर तुम AICs लोगे, मतलब जो Asus, Gigabyte, MSI जैसे ब्रांड्स की जो कार्ड्स है, अगर तुम ये लोगे, इसकी पावर कंजम्पशन इस लेवल से जो एनवीडिया ने मेंशन किया है इससे ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि उन कार्ड्स की जो क्लॉक होती है, मेमोरी क्लॉक या फिर GPU क्लॉक, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है। जनरली वो फैक्ट्री ओवरक्लॉक्ड होती है, तो उसकी पावर कंजम्पशन ज्यादा हो सकती है। जैसे AICs का पावर कंजम्पशन ज्यादा है तो उनका परफॉर्मेंस भी स्लाइडली बेटर होती है। PSU वाटेज यानी कि पावर सप्लाई की वाटेज को लेके जो 750 वाट, 850 वाट ये जो लिखा हुआ होता है ना, इसको लेके लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ है। क्या कहते हैं लोग कि अगर 750 वाट की मैं पावर सप्लाई लूंगा तो मेरे वॉल आउटलेट से, वॉल सॉकेट से भी 750 वाट की पावर ड्रॉ होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर 850 वाट की पावर सप्लाई लोगे तो कभी भी तुम्हारे वॉल सॉकेट से 850 वाट ड्रॉ नहीं होगा, अनटिल तुम अपने कंप्यूटर में 100% लोड असाइन कर रहे हो और उस 100% लोड से तुम्हारी कंप्यूटर की पावर ड्रॉ 850 वाट को हिट करता है। बेसिकली कंप्यूटर में जितना लोड होगा उसी हिसाब से पावर ड्रॉ डिपेंड करेगा। मान लो कंप्यूटर में अभी कुछ चल नहीं रहा उतना, जस्ट कुछ कैजुअल चीजें चल रही है, ज्यादा लोड नहीं है, कोई हेवी प्रोसेसिंग इंटेंसिव टास्क नहीं चल रही हैं, तो मान लो कंप्यूटर की तब पावर कंजम्पशन है 60 वाट। मतलब कंप्यूटर की जो पार्ट्स है, समझ लो मदरबोर्ड, CPU, ग्राफिक्स कार्ड, रैम, सभी को मिला के अभी वो पावर कंज्यूम कर रहे हैं 60 वाट। तो जो तुम्हारा पावर सप्लाई होगा डिपेंडिंग अपॉन उसकी एफिशिएंसी रेटिंग, जो वॉल आउटलेट से ड्रॉ होगा पावर, वो भी लगभग 70-75 वाट या फिर 100 वाट हो सकती है। तो एक 750 वाट की पावर सप्लाई भी 100 वाट की पावर ऑफर कर सकता है। सिर्फ जब 100% लोड PSU पे पड़ेगा, चाहे 750 वाट की हो, चाहे 850 वाट की हो, चाहे 1000 वाट की हो, कुछ भी हो, जब तक तुम्हारे पावर सप्लाई में 100% लोड नहीं पड़ता है तब तक वो पावर सप्लाई आपके जो वॉल आउटलेट है, तुम्हारे जो वॉल आउटलेट है, वहां से उतना पावर जो उसका रेटिंग है वो ड्रॉ नहीं होगा। बेसिकली जो रेटिंग है उससे ज्यादा ही ड्रॉ होगा, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई 100% एफिशिएंट नहीं होता। उसके बॉडी में, पावर सप्लाई के बॉडी में जो वाटेज मेंशन रहती है ना, वो उसकी आउटपुट पावर है, ना कि उसका इनपुट पावर। तो उसकी इनपुट पावर हमेशा आउटपुट पावर से ज्यादा होगा, क्योंकि कोई भी पावर सप्लाई 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। पावर सप्लाई विथ एज, विथ टाइम उसकी मैक्सिमम आउटपुट पावर लूज करता है। मान लो एक 750 वाट की या फिर 850 वाट की पावर सप्लाई 10 साल बाद शायद 850 वाट ना दे पाए या फिर 750 वाट ना दे पाए। एक 750 वाट की पावर सप्लाई शायद 10 साल बाद अराउंड 700 वाट या फिर 680 वाट समथिंग, या फिर कुछ केसेस में अगर बहुत ज्यादा ही डिग्रेड कर गई है तो 600 वाट दे पाएगा। अब 10 साल मैंने क्यों बताया, क्योंकि जो अच्छे क्वालिटी के अच्छे ब्रांड्स की पावर सप्लाईज होती हैं इनमें 10 साल की वारंटी मिलती है। अब तुम कैसे समझोगे कि तुम्हारे पास जो एग्जिस्टिंग PSU है वो नए कार्ड्स को हैंडल कर पाएगा या फिर नहीं? देखो बहुत ही सिंपल है, सीधा चले जाओ पावर सप्लाई कैलकुलेटर में और वहां पर जाके अपने कंप्यूटर की सारे स्पेक्स एंटर करो, जो नया ग्राफिक्स कार्ड ले रहे हो वो एंटर करो, फिर देखो कैलकुलेट होकर कितना पावर आती है। हमेशा जो पावर सप्लाई तुम लोगे वो 80 प्लस ब्रोंज के अबव होनी चाहिए, कम से कम 80 प्लस गोल्ड मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा। थोड़ा महंगा पड़ेगा पर उसकी लाइफ ज्यादा होगी, जो पावर कंजम्पशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजम्पशन है वो भी कम होगा। ओवरऑल तुम्हें एक बढ़िया एक्सपीरियंस मिलेगा। जो नो ब्रांड या फिर स्टील कलर के बॉडी वाले जो पावर सप्लाईज होती हैं, ये इतने बढ़िया कार्ड्स के साथ मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। PSU कैलकुलेटर्स की भी एक बहुत बड़ा कैच है, जो MSI की पावर सप्लाई कैलकुलेटर है एंड जो कूलर मास्टर की पावर सप्लाई कैलकुलेटर है, दोनों सेम स्पेक्स के साथ, मशीन की सेम स्पेक्स है पर अलग अलग वाटेज की पावर सप्लाई रिकमेंड कर रहा है।
अब मुझे लगता है MSI की जो पावर सप्लाई कैलकुलेटर है ये ट्रांजिएंट स्पाइक्स को इंक्लूड करके ही मुझे जो पावर सप्लाई है रिकमेंड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है, इसलिए MSI वाले में जो पावर सप्लाई रिकमेंड किया जा रहा है वो थोड़े से हाई वाटेज की रिकमेंड किया जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एनीवे, मान लो तुम्हारे पास एक पावर सप्लाई है और अकॉर्डिंग टू पावर सप्लाई कैलकुलेटर वो पावर सप्लाई इनफ नहीं है तुम्हारे जो नया अपग्रेड तुम अपने सिस्टम में कर रहे हो, जो नया ग्राफिक्स कार्ड लगा रहे हो उसके लिए इनफ नहीं है। पर तुम फिर भी खुद से एक बार चेक कर सकते हो। कैसे करोगे? बहुत ही सिंपल है। तुम्हें अपने कंप्यूटर में दो सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करना होगा, एक है प्राइम 95 और दूसरा है MSI कॉम्बस्टर। अब MSI कॉम्बस्टर तुम्हें मिल जाएगा MSI आफ्टरबर्नर के साथ। अब MSI कॉम्बस्टर तुम्हारे GPU को 100% लोड पे ले जाएगा और जो प्राइम 95 वो तुम्हारे CPU को 100% लोड पे ले जाएगा जब तुम इन दो सॉफ्टवेयर्स को एक साथ चलाओगे। इससे क्या होगा, तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, जब दोनों ही सबसे ज्यादा पावर हंग्री पार्ट्स 100% लोड पे ऑपरेट हो रही हैं, तब तुम्हारा कंप्यूटर शटडाउन हो जाती है, रिस्टार्ट हो जाती है, कोई दिक्कत होती है या फिर नहीं। अगर ब्लू स्क्रीन भी आ रही है तो इसका मतलब पावर इनफ नहीं है, पावर सप्लाई इनफ नहीं है, तो पावर सप्लाई को अपग्रेड करना पड़ेगा। ध्यान रखना, अगर पावर सप्लाई अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा तो ट्रांजिएंट स्पाइक्स जो आएगा ही 40 सीरीज एंड 50 सीरीज कार्ड्स में, उनको कभी भी तुम्हारा पावर सप्लाई हैंडल नहीं कर पाएगा और कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा या फिर रिस्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही लोड बढ़ेगा कंप्यूटर ऑटोमेटिक रिस्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह की अगर इंस्टेबिलिटी तुम देखोगे तो तुम्हें पावर सप्लाई को रिप्लेस करना होगा।